ग्वाला का बेटा, गरीबी जिसकी विरासत थी लेकिन जिसने लोकतंत्र पर दस्तक दी। बिहार की मिट्टी से निकला वो नेता जिसने पान खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, प्लेन में थूकने के लिए अफसर से पाउच मांगा और चपरासी क्वार्टर से सीधे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया। ये कहानी है उस बिहार के अलबेले राजनेता की जिसकी चतुर चालों ने नीतीश और शरद यादव जैसे धुरंधरों को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने बीजेपी को गच्चा दिया और पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। लालू प्रसाद यादव, बिहार का वो बाहुबली जिसने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सिस्टम को भी अपने अंदाज में हंसाया और हिलाया। 1990 के दशक की बात है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पत्रकार जुट गए थे। कुर्ता पायजामा पहने एक नेता पत्रकारों के बीच आए और बोले, प्रेस वार्ता तो हो ही जाएगा, चलिए पहले पान खा लिया जाए। वे पत्रकारों को लेकर पान की गुमटी के पास गए और सबको पान खिलवाया, फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ दिन बाद यही नेता फिर फ्लाइट में बैठे थे। उनका प्लेन दिल्ली से बिहार के लिए उड़ने ही वाला था। अचानक उन्होंने अफसर से कहा, सुनो, तुम पान तो खिला दिए, अब थूके कहाँ? बेचारा अफसर हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से अपना एक पाउच बैग खाली किया और नेताजी को देते हुए कहा, साहब इसमें थूक दीजिए। नेताजी ने इसी पाउच में थूक दिया। ये वही नेता थे जो मुख्यमंत्री आवास में अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाई हथेली में रखकर मलने लगते थे, उसी तरह जैसे तंबाकू या खैनी मलते। ये देखकर अफसर बेहाल होकर तंबाकू खोजने लगता। नेताजी के पीछे हमेशा एक शख्स खड़ा रहता जो उन्हें हर वक्त मली हुई खैनी देने को तैयार रहता था। ये नेता बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव है। 11 जून 1948 को गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में लालू यादव का जन्म हुआ। पिता कुंदन राय ग्वाला थे। उनके पास मुश्किल से 2 बीघा जमीन और कुछ मवेशी थे। लालू 7 भाई बहनों में छठे नंबर पे थे। उनका परिवार घास फूस वाली झोपड़ी में रहता था। लालू दिन भर गाय भैंस चराते रहते, शाम में मवेशी की पीठ पर बैठकर घर लौटते। लालू यादव अपनी बायोग्राफी गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लिखते हैं, हमारा बचपन गरीबी में बीता। हमारे पास ना तो कपड़े थे और ना ही चावल दाल रोटी और सब्जी वाला पूरा खाना। माँ मकई और मोटे अनाज पानी में उबाल कर खाने के लिए देती। पिता गाय भैंस का दूध ले आते, हम दूध में उबले अनाज को मिलाकर खाते थे। एक और किताब है जिसे सीनियर जर्नलिस्ट सकर्षण ठाकुर ने लिखी है, द बिहारी ब्रदर्स। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक सुबह लालू ईंट के टुकड़े से स्लेट पर कुछ लिख रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे जमींदार ने तंज कसते हुए कहा, देखा हो यह कलयुग, अभी ग्वाला का बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करी, बैरिस्टर बनावे कबाका। लालू के चाचा यदुनंद राय को ये बात चुभ गई। वे पटना के वेटेनरी कॉलेज में ग्वाला थे। अपने साथ में लालू को भी पटना ले आए। यहाँ लालू के बड़े भाई महावीर और मुकुंद भी रहते थे। वेटेनरी कॉलेज से सटे बिहार मिलिट्री पुलिस कैंपस के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में लालू की पढ़ाई शुरू हुई। लालू के बुक में लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि मैंने चोर सिपाही खेलते खेलते एक्टिंग भी सीख ली थी। एक बार स्कूल में शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की भोजपुरी परफॉर्मेंस हुई। मैंने सोहेलक का रोल किया, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उन दिनों आकाशवाणी का भोजपुरी सीरियल लोहा सिंह काफ़ी फेमस था। लालू ने इसके डायलॉग्स याद कर लिए। लोगों की फरमाइश पर वे हूबहू लोहा सिंह के डायलॉग सुना देते। ढोलक भी बजाते, लोगों को हंसाने के तरीके इजाद करते रहते थे। बाद में लालू का दाखिला शेखपुरा के मिलर हाई स्कूल में हो गया। स्कूल में वे फुटबॉल प्लेयर और एनसीसी कैंडिडेट भी रहे। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद ही लालू ने पहली बार जूते पहने। 1965 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। अगला साल उनका दाखिला पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में हो गया। तब ये कॉलेज छात्र राजनीति का गढ़ था। लालू ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। जल्द ही वे सोशलिस्ट लीडर नरेंद्र सिंह के करीबी बन गए। एक बार सभा के लिए भीड़ जुटानी थी। कॉलेज के गलियारों की रेलिंग पर लालू चढ़ गए। उन्होंने अपना गमछा घुमा घुमा कर कुछ ही मिनटों में सैकड़ों स्टूडेंट्स इकट्ठा कर लिए। किताब द बिहारी ब्रदर्स में नरेंद्र सिंह बताते हैं कि एक बार लालू को एक मीटिंग में आना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जब कारण पूछा तो वे टालते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि वे पुलिस की भर्ती में गए थे। वजह पूछी तो कहा पुलिस की नौकरी मिल जाती तो फ्री में यूनिफॉर्म और बूट मिल जाता,
सैलरी भी मिलती, लेकिन मैं तेज नहीं दौड़ पाया, फेल हो गया, चोट भी लग गई। 1970 में लालू पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव जीतकर महासचिव बने। इसी बीच उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, फिर एलएलबी में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान वेटेनरी कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। 1973 में वसंत पंचमी के दिन राबड़ी देवी के साथ लालू की शादी हो गई। 1973 में एक बार फिर से छात्र संघ के चुनाव हुए। लालू नौकरी छोड़कर लड़े और जीतकर अध्यक्ष बने। इसी चुनाव में एबीवीपी के सुशील कुमार मोदी महासचिव और रविशंकर प्रसाद सचिव चुने गए। सुशील मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कॉलेज के लिए लालू सुबह रिक्शे से निकलते और दोपहर तक पहुंचते। वे रास्ते भर लोगों से मिलते, पान खाते और हर चीज में कुछ न कुछ हंसने वाली बात खोज लेते थे। 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ। लालू भी इससे जुड़ गए। अगले साल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 2 साल बाद वे रिहा हुए। इस दौरान उनकी मुलाकात नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे युवा नेता से हुई। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। आंदोलन से निकली जनता पार्टी चुनाव में उतरी। तब तक लालू पार्टी के टॉप लीडरशिप के चहेते बन गए थे। पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने लालू को छपरा लोकसभा सीट से जनता पार्टी का टिकट दिलवा दिया। चुनाव में लालू जीत गए और 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। 1980 में लालू ने दोबारा छपरा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा का रुख किया। पहले मई 1980 और फिर मार्च 1985 में सोनपुर सीट से विधायक बने। मार्च 1979 आते आते वे विपक्ष के नेता भी बन गए। इस दौरान जनता पार्टी में फूट पड़ गई और यहीं से निकला जनता दल। लालू भी जनता दल में आ गए। नवंबर 1979 में लालू छपरा से चुनाव जीतकर दूसरी बार सांसद बने। फरवरी 1990 बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। 324 में से 122 सीटें जीतकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए थी 163 सीटें। तब केंद्र में बीजेपी, जनता दल की सरकार को बीजेपी समर्थन दे रही थी। यही फॉर्मूला बिहार में भी लागू हुआ। बीजेपी के 39 कुछ छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से जनता दल ने बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया। अब बारी थी मुख्यमंत्री चुनने की। पूर्व सीएम रामसुंदर दास खुद को विधायक दल का नेता मानकर चल रहे थे, लेकिन लालू ने भी दावेदारी ठोक दी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह रामसुंदर के फेवर में थे। उन्होंने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए, अजित सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन। लालू भाप गए कि ये सब राम सुंदर गुट के आदमी हैं। उन्होंने डिप्टी पीएम देवीलाल से बात करके यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव और केंद्रीय मंत्री शरद यादव को भी पर्यवेक्षक दल में शामिल कर लिया। 7 मार्च 1990 की रात लालू ने एक और चाल चली। उन्होंने जनता दल के चंद्रशेखर को फोन किया, कहा, बाबू साहब हमारी मदद करिए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। चंद्रशेखर वीपी सिंह से बेहद खफा थे। उन्हें लगता था कि वीपी सिंह ने चंद्रशेखर को धोखे में रखकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई थी। लालू ने इसी नाराजगी का फायदा उठाया। चंद्रशेखर ने फौरन अपने भरोसेमंद और शिवहर से विधायक रघुनाथ झा को फोन घुमाया, कहा कि तुम भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर दो। दूसरी ओर राजपूत नेता जगदानंद सिंह और कुर्मी नेता नीतीश कुमार भी लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लामबंदी कर रहे थे। 8 मार्च को पटना में जनता दल के विधायकों की मीटिंग हुई। रामसुंदर दास और लालू यादव के अलावा शिवहर के विधायक रघुनाथ झा ने भी विधायक दल के नेता के लिए दावेदारी ठोक दी। चुनाव त्रिकोणीय हो गया। पर्यवेक्षकों ने वोटिंग कराने का फैसला किया। नतीजा आए तो 12 वोट रघुनाथ झा को, 56 वोट रामसुंदर दास को और 59 वोट लालू यादव को मिले। 42 साल के लालू विधायक दल के नेता चुन लिए गए। सकरसन ठाकुर अपनी किताब द बिहारी ब्रदर्स में लिखते हैं कि लालू की चतुराई से केंद्रीय मंत्री अजित सिंह तिलमिलाए हुए थे। वे बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम के पास पहुंचे और कहा, लालू के चुनाव पर जब तक दिल्ली की मुहर न लग जाए तब तक शपथ न दिलवाए। यूनुस दुविधा में थे। लालू उन्हें लगातार फोन कर रहे थे। वे अजित सिंह की बात भी नहीं टाल सकते थे, क्योंकि अजित सिंह वीपी सिंह के दूत थे।
अजित के पिता चौधरी चरण सिंह यूनुस के गुरु थे। ऐसे में यूनुस ने दिल्ली की उड़ान भरने का फैसला किया। जब लालू को पता चला तो वे यूनुस के पीछे पीछे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। रास्ते भर वे ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहते रहे और राज्यपाल को कोसते रहे। इस गवर्नर को राइट और रॉन्ग समझाना पड़ेगा, इसको ड्यूटी बताना पड़ेगा, इलेक्टेड आदमी का औथ कैसे नहीं करा रहा है। लालू एयरपोर्ट पहुंचे तब तक यूनुस की फ्लाइट उड़ चुकी थी। गुस्साए लालू ने घर पहुंचते ही देवीलाल को फोन किया। क्या चौधरी साहब, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? हम इलेक्टेड सीएम हैं और अजित सिंह के कहने पर गवर्नर ओथ से पहले ही भाग गया। ये सुनकर देवीलाल भड़क गए। उन्होंने राज्यपाल से बात की और कहा कि वे पटना लौटकर लालू को शपथ दिलवाएं। आखिरकार 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के 20वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। उन्होंने राजभवन में नहीं बल्कि गांधी मैदान में शपथ ली और गांधी मैदान में शपथ लेने वाले पहले सीएम बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू पहली बार मां मर्छिया देवी से मिले। उन्होंने कहा, माई, हम मुख्यमंत्री बन गई नी। माँ, मैं मुख्यमंत्री बन गया। उसकी माँ बोली, ई का होवेला, यानी ये क्या होता है? लालू बोले, ई जे हथुआ महाराज बाड़न ना, उनको से बड़का आदमी बन गई बानी। लालू की माँ बोली, अच्छा ठीक बा, जाए दे, लेकिन तहरा के सरकारी नौकरी ना नु मिलल। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल एंड मिसरूल में लिखते हैं कि लालू जब भी इस किस्से को सुनाते हैं तो उनकी हंसी छूट जाती है। 1991 में मां के निधन के बाद लालू ने उनकी एक बड़ी सी तस्वीर अपने लिविंग रूम में लगाई। वे अक्सर बताते हैं कि मुफलिसी भरे बचपन में उनकी मां दूध के नाम पर उन्हें आटा और पानी का घोल दिया करती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू वेटेनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहने लगे। ये उनके भाई का क्वार्टर था। सकलचंद ठाकुर अपनी किताब सब ऑल्टर्ड साहेब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ लालू यादव में लिखते हैं, लालू गांव की चौपाल की तरह कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, बड़े बड़े अफसरों को वेटेनरी कॉलेज की सड़कों पर तलब करते और वहीं से बर्खास्त भी कर देते। शराब की दुकानों पर खुद छापा मारते और उनके लाइसेंस कैंसिल कर देते। बीमार बेटे का इलाज कराने के लिए आम लोगों की तरह पटना मेडिकल कॉलेज की लाइन में खड़े हो जाते। लालू काफ़ी अनोखे और गुस्सैल थे। वे हिंदी, भोजपुरी और कुछ अंग्रेजी के शब्दों से मिली जुली अजीब जुबान बोलते थे। अफसर बार बार उनसे कहते थे कि प्यून क्वार्टर में रहने से कामकाज और सुरक्षा में दिक्कतें पैदा होगी। लालू हर बार वही एक जवाब देते, हम चीफ मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। हालांकि 4 महीने बाद लालू प्यून क्वार्टर छोड़कर परिवार के साथ अन्य मार्ग के मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो गए। कभी कभी लालू पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर जाते और खुद हाथ में मेगाफोन लेकर ट्रैफिक संभालने लगते। सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों का दौरा करते और गड़बड़ अधिकारियों को सजा देते। उस वक्त अफसरों के बीच एक कहावत मशहूर थी, न खाता न बाही, जो लालू कहे सो सही। लालू अक्सर बीच खेत में अपना हेलीकॉप्टर उतरवाते और लोगों को उसकी सवारी करवाते। अचानक से अपना काफिला रोककर सड़क किनारे घूम रहे गरीब बच्चों को टॉफी बांटते। गांव जाते तो किसी के घर खाना खा लेते, उनके बच्चे के साथ गाना गाते और मर्दों से पूछते, खैनी है तुम्हारे पास? अक्टूबर 1990 में लालू ने राम रथ यात्रा के दौरान बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। नाराज बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब लालू की सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया, पर लालू ने इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने बीजेपी के 10 विधायक तोड़ लिए। लेफ्ट, जेएमएम और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी लालू को समर्थन दे दिया। लालू की सरकार बच गई। अब तक जनता दल में लालू का कद बढ़ चुका था। 1995 में बिहार चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली। लालू फिर से मुख्यमंत्री बने। अगले ही साल वे जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। इस दौरान 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला उजागर हुआ। इसमें लालू यादव का भी नाम आया। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। लालू का उनको समर्थन भी था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ही उन्होंने सीबीआई से लालू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की बात कह दी। लालू ने पीएम गुजराल से कहा, ये सब क्या हो रहा, एक को हटाकर आपको प्रधानमंत्री बनवाया, आप भी यही सब कर रहे हैं। लालू ने शरद यादव, ज्योति बासु और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से बात की।
सभी ने कहा कि अगर सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है तो आपको इस्तीफा देना ही होगा। 23 जून को लालू समेत 55 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चारा घोटाले में चार्जशीट दाखिल की। शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेताओं ने लालू से इस्तीफे की मांग कर दी। इसी बीच जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव आ गया। शरद यादव ने लालू को चुनौती दी। 5 जुलाई 1997 को लालू यादव ने जनता दल से अलग नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाने का ऐलान कर दिया। तब बिहार में जनता दल के 22 में से 16 सांसद लालू के साथ हो गए। इस तरह राष्ट्रीय जनता दल के नाम से कई पार्टी बनी। लालू इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सीबीआई की चार्जशीट के बाद लालू की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, लेकिन रद्द हो गई। आखिरकार 25 जुलाई 1997 को लालू ने इस्तीफा दे दिया। उसी दिन पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री भी बनवा दिया। इस तरह लालू ने सत्ता और पार्टी की कमान अपने पास ही रखी। पत्नी को सीएम बनाने के बाद 30 जुलाई 1997 को लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में सरेंडर किया और दिसंबर 1997 तक जेल में रहे। बाद में वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी बने। 2004 से 2009 तक वे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे। लालू के साथ रहे कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि खाने के मामले में लालू सुपर कुक हैं। कई दफ़ा उन्होंने अपने घर में हमें खाना खिलाया। एक बार वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर से पालक गोश्ता बनाना सीख कर आए थे। उन्होंने हमें फ़ोन कर बुलाया और पालक गोश्ता खिलाया। वो स्वाद मेरे जहन में चढ़ गया। इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास के तलब में लालू कई तरह की मछलियाँ पाला करते थे। वे अपने हेलीकॉप्टर से बिहार के अलग अलग जगहों से मछलियाँ लाते थे। एक ज़माने में लालू को चूहे खाना भी पसंद था। सीनियर जर्नलिस्ट कुमकुम चड्डा एक इंटरव्यू में बताती कि एक बार लालू ने बताया था कि हम तो चूहा खाकर बड़े हुए हैं। हम चूहे को पकड़कर उसको ज़मीन में मार देते, फिर नमक मिर्च लगाकर आग में भूनकर खाते थे। 1997 में जब लालू का चारा घोटाला मामले में जेल से रिहा हुए तो उन्होंने मांसाहार छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा था कि भगवान शिव मेरे सपने में आए थे। उन्होंने मुझसे मछली, मटन और नॉनवेज छोड़ने को कहा था। हालांकि 12 साल बाद वे फिर से नॉनवेज खाने लगे और कहा कि मैंने भगवान शिव और सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगने के बाद ऐसा किया। 2017 में बेनामी संपत्ति और रेलवे घोटाले के कारण लालू यादव और उनका परिवार परेशान था। तब आरजेडी नेता और ज्योतिषी शंकर चरण त्रिपाठी ने लालू को सलाह दी थी कि वे नॉनवेज छोड़ दें। लालू ने नॉनवेज छोड़ दिया, लेकिन मई 2018 में उन्होंने बेटे तेज प्रताप की शादी में मछली खा ली। अक्टूबर 2013 में चारा घोटाला मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत लालू पर सजा के दौरान और उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू ने सारण सीट पर अपनी जगह राबड़ी देवी को उतार दिया। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बेटी मीसा भारती को टिकट दे दिया। हालांकि दोनों चुनाव हार गई। अगले साल विधानसभा चुनाव में लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू ने साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा। इस बार लालू ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को महुआ और छोटे बेटे तेजस्वी को राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा। दोनों जीतकर विधायक बने। जब सरकार बनी तो तेजस्वी डिप्टी सीएम और तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने। अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में आरजेडी का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। इसमें लालू ने पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को सौंप दी। आज बिहार में तेजस्वी ही आरजेडी का चेहरा और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती। वहीं दिल्ली के सांसद में कामकाज बड़ी बेटी मीसा भारती देखती है। 24 मई 2025 को तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट हुआ जिसमें लिखा गया कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूँ। इसमें अनुष्का के साथ तेज प्रताप की कुछ फोटो भी थी। कुछ देर बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन तस्वीरें वायरल हो गई थी। विवाद बढ़ता देख लालू ने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। अब तेज प्रताप परिवार से दूर अकेले रहते हैं। उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी भी बना ली है और महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कई मुद्दे पर वे तेजस्वी और आरजेडी का विरोध करते नजर आते हैं। तो ये थी लालू प्रसाद यादव की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो बनाने में हमारी भी मेहनत लगी।